तो स्टूडेंट्स आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स करेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स का सम्स करने के पहले कुछ थ्योरी है वो जानना पड़ेगा। जैसे दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन है ना। एक स्ट्रेट लाइन है AB और एक और स्ट्रेट लाइन है CD। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया? O पे, है ना। AB एक स्ट्रेट लाइन है, CD एक स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइन O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल देखो 4 एंगल बना, एक एंगल A, एक एंगल A। ये दोनों एंगल इक्वल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और इक्वल। तो नंबर 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे किसको? AOC और BOD। AOC इक्वल टू BOD, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, जस्ट अपोजिट। AOC इक्वल टू BOD, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्टकट में लिख दिए VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और एंगल इधर हो रहा है इस साइड में, एंगल AOD और एंगल BOC। इधर से भी देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कभी भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे तो 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। एक हो गया AOC और BOD जो इक्वल है, और एक इधर AOD इक्वल टू BOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 में सपोज एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज AB एक स्ट्रेट लाइन है और यहां से एक और लाइन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं सपोज CD। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें, ये हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में कितना भी एंगल हो, सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ दो एंगल स्ट्रेट लाइन में बन रहा, एक बना ACD और एक बना BCD। ACD प्लस BCD, ये दोनों एंगल को यदि हम लोग ऐड करते हैं ACD और BCD तो कितना होगा? 180। इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। ये एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एंगल 180 होता है। ACD प्लस BCD, ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 180। तो स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एंगल 180 होता है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 3 थ्योरम है। सपोज दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन AB और एक और स्ट्रेट लाइन है CD। ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है? पैरेलल है। हम लोग देख पा रहे हैं AB और CD क्या है? पैरेलल है। AB और CD ये दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, हम नोट कर ले रहे हैं। AB पैरेलल टू CD, ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, और दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है और दोनों ही पैरेलल स्ट्रेट लाइन को एक तीसरा स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट किया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये दो स्ट्रेट लाइन है AB और CD, ये दोनों ही पैरेलल स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है। ये लाइन, इसका नाम हम एक दे सकते हैं ABCD, इसका एक नाम दे देते हैं EF। तो इस केस में EF को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, AB और CD पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन को EF क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कट कर रहा है मतलब क्या? इसको हम EF को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे बहुत सारा एंगल बन रहा है। एक एंगल हम लोग इसको देखेंगे अंदर वाला एंगल, इसका एक नाम दे दें A और B। दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट किया ट्रांसवर्सल, तो यहाँ अंदर में दो एंगल बना। ये दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इस एंगल का नाम हम दे दिए रिप्रेजेंट, इस एंगल को हम A से डिनोट कर रहे हैं, इस एंगल को B से डिनोट कर रहे हैं। तो दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल बोलते हैं।
को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। मतलब ए और बी कौन कौन सा को इंटीरियर एंगल होगा वो पहले बता दें। ए और बी इधर भी को इंटीरियर एंगल हो रहा है, सी और क्या डी। तो ए बी सी डी को इन चारों एंगल को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो हम लोग पेयर वाइज लेते हैं, माने ए प्लस बी। ए और बी क्या है को इंटीरियर एंगल है, ए और बी है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और हम लोग जानते हैं को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। मतलब ए और प्लस ए और बी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब दो पैरेलल लाइन को कट करता है तो पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल अंदर एंगल ए और बी को को इंटीरियर एंगल बोलेंगे और दोनों का सम कितना होता है 180। ठीक उसी तरह से इस साइड में आए तो सी और डी को क्या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, एक को इंटीरियर एंगल। अच्छा नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं। पहले लिख दें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा। देखिए ए बी सी डी तो हम नाम दे चुके हैं और एक एक्स्ट्रा नाम दे दे रहे हैं। इस एंगल का नाम दे दिए ए बी सी डी ई। इस एंगल का नाम क्या दे एफ, इसका नाम जी और इसका नाम एच। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करता है। तो हम लोग देखेंगे एक बाहर में और एक अंदर में। मतलब ई और बी को क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हम लोग देखना है दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन को, ये दो पैरेलल लाइन है इसको कट किया तो एक अंदर और एक बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एक अंदर और एक बाहर को हम लोग क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक अंदर एक बाहर माने बी और ई को क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बी ई को हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। बी ई को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे। मतलब बी और ई क्या होगा इक्वल होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एक बाहर और एक अंदर। बी और ई को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे जो इक्वल होगा। और कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एक अंदर और एक बाहर। माने ए और जी को क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब ए और जी क्या होगा इक्वल, एक अंदर एक बाहर। इस साइड में देखेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, एक बाहर और एक अंदर। माने एफ और डी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा जो इक्वल। और एक होगा एक अंदर एक बाहर, माने सी और एच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर 5, alternate interior angles. Alternate interior angles are equal. Alternate interior angle. Alternate interior angles are equal. तो alternate interior angle किसको बोलते हैं, किस तरह का होता है। मान लो दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है पैरेलल है और इसको मान लो कोई ट्रांसवर्सल कट करता है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होगा जहां पे जेड बनेगा। जैसे इस केस में ही हम लोग देखेंगे ये दो पैरेलल लाइन है ना ए बी और सी डी। ए बी और सी डी को ज्वाइन कौन कर रहा है, ई एफ ज्वाइन कर रहा है। जेड बनाओ, जेड जेड कैसा बनता है, पैरेलल लाइन को लेके जेड बनाना है। तो सी और बी देखो ध्यान से देखो, सी और बी क्या होगा इक्वल होगा। सी और बी को क्या बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को लेके जेड बनाना है। अब बीच में क्या रहेगा, दो पैरेलल को ज्वाइन कर रहा है, जेड बन रहा है ना। C इक्वल टू बी, ये है C और B क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक बनेगा इधर से जेड बनेगा A इक्वल टू डी ना। देखो ध्यान से देखो, B इक्वल टू क्या A इक्वल टू डी। ये D एंगल है, A एंगल है, ऐसे करके जेड बन रहा है। सो D इक्वल टू ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया।
और भी जेड बन सकता है। ये तो C इक्वल टू बी लिख दिए, A इक्वल टू डी लिख दिए। इस तरह से हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लो, ये दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन को लेके जेड बनाना है। तो C इक्वल टू बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इधर से A इक्वल टू डी है ना, A इक्वल टू डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने दो पैरेलल का, एक यहाँ और एक यहाँ, A ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, A ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम लोग सम्स करेंगे। तो देखो एक सम्स है AB CD और EF क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। ऐसे भी AB पे और CD पे और EF पे एरो का मार्क किया हुआ है, मतलब ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो AB CD और EF पैरेलल है, जो सम्स में बोल दिया गया है। एंगल, इस एंगल का वैल्यू बोल दिया 130, x का वैल्यू खोजना है। तो अभी हम लोग जो बोले थे कि दो लाइन जब पैरेलल होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं EF और CD क्या है, पैरेलल है। तो EF और CD जब पैरेलल होगा तो इस एंगल का एक नाम पहले दे देते हैं, स्मॉल a। हम लोग जानते हैं EF और CD पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच वाले एंगल जो दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोई इंटीरियर एंगल, जिसका सम होता है 180। अभी हम लोग किए हैं फॉर्मूला में, मतलब A एंगल और A एंगल दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। दो पैरेलल लाइन के बीच वाले अंदर वाले एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इसका नाम हम A ले लिए। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 180, 130 उधर चला गया, तो A का वैल्यू कितना हो गया 50। तो A का वैल्यू मेरा आ गया 50 डिग्री। नेक्स्ट, जब A का वैल्यू 50 आ गया, अब हम लोग देखेंगे A लाइन को भूल जाएंगे हम लोग, इस लाइन को क्या करना है, भूल जाना है आपको। अब हमको देखना है AB और CD को देखना है। तो AB और CD क्या है, पैरेलल है। कौन सा लाइन, AB और CD। बीच वाला लाइन को नहीं देखना है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है अभी। तो AB और CD जब पैरेलल है तो अच्छा, A एंगल का वैल्यू दिया है A निकल गया है ना 50 डिग्री, इसका भी कुछ वैल्यू दिया होगा आई थिंक, हम लोग नोट नहीं किए सम्स। एक मिनट, बुक का है, उसमें कुछ देना चाहिए, एक मिनट। हाँ, A 70 डिग्री है, सॉरी A एंगल दिया हुआ है, क्योंकि बिना ये एंगल प्रोवाइड किए सम्स नहीं बनेगा। तो ये 70 दिया हुआ है। ओके, सो AB और CD जब पैरेलल है, तो AB और CD जब पैरेलल है तो अभी हम लोग क्या बोले थे, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो जेड जहां बनेगा, जेड ऐसे करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो इक्वल होता है। तो इधर से एक एंगल क्या हुआ ABC, ABC इक्वल टू क्या होगा BCD। कौन सा एंगल इसका नाम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो AB और CD क्या है, पैरेलल है। तो AB और CD जब पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन को ज्वाइन कौन करवा रहा है, BC। तो देखो जेड बनाओ इस तरह से, मतलब ABC हुआ इक्वल टू BCD हुआ। तो ABC कितना हुआ 70 डिग्री और BCD, ABC इक्वल टू क्या BCD, हम लोग को जेड देखना है, ABC इक्वल टू BCD। तो BCD का वैल्यू क्या होगा, BCD का वैल्यू होगा ये टोटल एंगल, मतलब x प्लस a, जिसमें से x का वैल्यू नहीं जानते हैं बट a का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 50। सो x का वैल्यू क्या हो गया 70 माइनस 50, 20 डिग्री। तो इस सम्स में देखेंगे गिवन क्या है, AB पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन लगेगा, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, AB और CD का एक पैरेलल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे, E से पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसका पैरेलल, AB और CD का। और जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइन से बनाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया AB और CD, EF यहाँ लिखना है कि EF पैरेलल टू AB पैरेलल CD इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड मतलब AB और CD पैरेलल है, उसका पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ किए EF। तो इसका मतलब तीनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब तीनों लाइन पैरेलल हो गया ना, अब हम लोग एट ए टाइम को दो पैरेलल लाइन को देखेंगे।
एट ए टाइम को दो पैरेलल लाइन देखेंगे। जैसे हम लोग नहीं देखना है, किसको फॉलो करना है, CD पैरेलल टू EF। जब हम जो लाइन को बोलेंगे वही लाइन देखना है। CD और EF क्या है, पैरेलल है। तो CD और EF पैरेलल है, इसका मतलब क्या बताएं, CD और EF पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, A एंगल और A एंगल दोनों को मिला के कितना होगा 180, जिसको कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसका एक नाम दे दिए एंगल A। तो देयरफॉर 130 प्लस A इक्वल टू 180, रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो A का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 130, A का वैल्यू क्या हो गया 50 डिग्री। जब ये दोनों पैरेलल लाइन लिए तो पैरेलल लाइन के अंदर अंदर एंगल को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर, और को इंटीरियर का सम 180 होता है, A का वैल्यू 50, मतलब इस एंगल का वैल्यू निकल गया 50 डिग्री। डन। इसके बाद देखो AB और EF पैरेलल है, AB पैरेलल टू EF, AB EF पैरेलल है, इसका मतलब कौन सा एंगल होगा, एक एंगल है AB और EF, बीच वाला लाइन को नहीं देखना है। तो AB और EF पैरेलल है मतलब क्या, A एंगल, इस एंगल का नाम यदि लिखें तो क्या होगा BAE, A एंगल और A एंगल, A एंगल मतलब पूरा एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा AEF। दोनों को ऐड करने से 180, रीजन क्या हो गया को इंटीरियर एंगल। अब BAE का क्या वैल्यू है x है, और AEF का क्या वैल्यू होगा, AEF मतलब क्या पूरा एंगल, तो 20 प्लस A, 20 प्लस A का वैल्यू तो मालूम है 50, दैट मींस 20 प्लस 50 डिग्री 180। सो x का वैल्यू हो जाएगा, पहले इसको ऐड करेंगे 20 प्लस 50 70, और फिर उधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो x इक्वल टू 180, 70 उधर चला जाएगा माइनस, सो x का वैल्यू कितना हो गया 110 डिग्री। ये आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सम्स है AB पैरेलल टू CD, AB और CD ये दोनों लाइन पैरेलल है, x का वैल्यू पूछना है। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब दो लाइन मान लो पैरेलल है इस तरह का, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्या करता है ज्वाइन कर देता है इस तरह से, तब क्या होता है एक अंदर में और एक बाहर में, ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल ज्वाइन करवा रहा है, तो पैरेलल लाइन के एक अंदर और एक बाहर, ये दोनों एंगल को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं AB और CD क्या है पैरेलल है, इसमें AB और CD क्या है पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD, तो AB और CD पैरेलल है मतलब एक अंदर और एक बाहर, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। चलो इसका एक नाम दे देते हैं, A दे दिए, तो हम लोग लिखेंगे AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल को ये ट्रांसवर्सल ज्वाइन करवा रहा है, तो पैरेलल लाइन के अंदर एक और एक पैरेलल लाइन के बाहर, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये इक्वल टू 75, रीजन आपको देना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एंगल कितना होता है 180 होता है। तो स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एंगल 180 होता है, इसका मतलब A कितना है, इस एंगल का क्या वैल्यू है 75, तो A एंगल का वैल्यू भी निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। चलिए इस पॉइंट का नाम है एक्चुअली C, तो A इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा, और इसका नाम हम B दे देते हैं एंगल B। तो A प्लस B इक्वल टू 180, रीजन क्या है लीनियर पेयर बोल सकते हैं। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एंगल 180 होता है, तो A और B दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो A और B को ऐड करने से 180 होगा। तो स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एंगल 180 होता है, जिसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। तो A का वैल्यू ऑलरेडी पता है 75 डिग्री प्लस B 180 डिग्री, और B इक्वल टू 180, 75 उधर चले जाएगा माइनस हो जाएगा, तो B का वैल्यू 105। अब जब B का वैल्यू आ गया मेरे पास,
तो हम लोग जानते हैं कोई भी ट्राइंगल में सम ऑफ द थ्री एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो इस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, एक ही ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एक 30 है, एक बी है और एक है, तीनों मिला के क्या होगा 180। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल या 30 डिग्री प्लस बी और प्लस एक्स, ये तीनों मिला के कितना होता है 180। सो 30, देखो बी का वैल्यू मालूम है 105 प्लस एक्स 180, सो 135 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 और एक्स इक्वल टू 135 उस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 45, एक्स का वैल्यू 45 होगा। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट सम्स AB पैरेलल टू PQ। इस सम्स में बोला हुआ है कि AB और PQ क्या है, पैरेलल है। और इसके बाद जो एंगल दिया है 75, 20, 25 y और x, फाइंड क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो हम लोग ये जानते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a 75 है ना, तो a भी 75 होगा। ध्यान से देखो, a लाइन AB और EF एक दूसरे को कट कर रहा है, AB और EF एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब a 75 तो a भी 75, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, a 75 तो a भी 75, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, इसके बाद ये दोनों लाइन AB और PQ क्या है, पैरेलल है। AB और PQ क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने से अभी हम पढ़े हैं कि पैरेलल होने से A एंगल और A एंगल दोनों को-इंटीरियर का सम 180 होता है। तो इसका एक नाम दे देते हैं एंगल A। माने 75 प्लस A, दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का अंदर अंदर एंगल को को-इंटीरियर बोलते हैं। माने 75 प्लस A को-इंटीरियर है, दोनों का सम क्या होगा 180, को-इंटीरियर। यहाँ से A का वैल्यू आ गया 180 माइनस 75, A का वैल्यू 105 आया। A का वैल्यू 105 आने के बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल, तीनों एंगल मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो A प्लस 25 एंड प्लस y, ये तीनों एंगल को हम ऐड कर दे रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम 180 होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन को लीनियर पेयर बोल सकते हैं। अच्छा, A का क्या वैल्यू है 105 प्लस 25 प्लस y 180 डिग्री, और y का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री, ये दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 130 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो y का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री, y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू आने के बाद क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a 25 है, a एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो कौन सा एंगल, इस एंगल का बात कर रहा हूँ। तो इस एंगल का एक नाम दे देते हैं, b दे दिए। तो इस एंगल का नाम जब हम b दे दिए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 75 और b और 20, 75 b और 20 तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में है मतलब सम क्या होगा 180 होगा। तो 75 प्लस b प्लस 20, 75 प्लस b प्लस 20, ये तीनों मिलाने से कितना होगा 180। रीजन यहाँ देना पड़ेगा लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन में 180 होता है। 75 प्लस b प्लस 20 स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, तो तीनों मिला के कितना होगा 180। और 75 प्लस 20 95 प्लस b 180 डिग्री, और b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 180 में 95 उधर चला जाएगा माइनस, दैट मींस 85 हुआ b का वैल्यू 100, हाँ 85। अब हम लोग b का वैल्यू भी मालूम हो गया, a भी पता है, a निकालना है। तो एक ट्राइंगल में तीन एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो हम लोग लिखेंगे, हम मेंशन कर देंगे इन ट्राइंगल EFG, इन ट्राइंगल EFG क्या है b प्लस 25 अब प्लस x, ये तीनों को ऐड करने से क्या होगा 180। तो b का वैल्यू 85 प्लस 25 प्लस x 180,
और 110, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 110 होगा 180 डिग्री, और x का वैल्यू 180, 110 उस साइड चला गया 110, सो x का वैल्यू 70, तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अच्छा नेक्स्ट सम्स, इफ AB पैरेलल टू CD फाइंड x। तो डायग्राम देखो क्या है, AB और CD ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है और 85 डिग्री है, 115 डिग्री है, x का वैल्यू खोजना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है ना, दो लाइन जब पैरेलल होता है, दो लाइन जब पैरेलल होता है और इस पैरेलल लाइन को जब एक लाइन ट्रांसवर्सल जिसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करता है, तो एक अंदर में और एक बाहर में, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होता है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं AB और CD क्या है, पैरेलल है, AB CD क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने से क्या हो गया, एक बाहर और एक अंदर, ये एंगल इक्वल होगा जिसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। एक पैरेलल लाइन का बाहर और एक पैरेलल लाइन का अंदर, दोनों इक्वल होता है जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, सो ABCD पैरेलल है, मैंने A 85 तो AB 85। चलो इसका एक नाम दे देते हैं A। तो आप लिखो A = 85, रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या आप लिख सकते हैं ज्यादा डिटेल्स में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू 85 आ गया। इसके बाद A देखो 115 है, इसका एक नाम दे दिए, इस एंगल का B नाम दे दिए। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 115 और B दोनों एंगल मिलाने से क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ द एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब B + 115 ये दोनों एंगल को हम ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में 180 होता है, इसका रीजन दे सकते हैं लीनियर पेयर। तो B का वैल्यू आ गया यहाँ पे 180, 115 माइनस कर दिए, कितना होगा 65 डिग्री हुआ B का वैल्यू। ठीक है, तो ये B का वैल्यू आ गया 65 डिग्री। अच्छा इस एंगल का नाम निकाल लेते हैं, इसका नाम हम C से डिनोट कर दिए। तो हम देख रहे हैं A और C दोनों को ऐड करने से क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन 180। A और C दोनों को ऐड करने से स्ट्रेट लाइन में सम 180। A का वैल्यू पहले से पता है 85 प्लस C 180, सो C का वैल्यू क्या हो गया, 180 में 85 माइनस कर दिए तो 95 आया। तो C का वैल्यू 95 आया। B का भी वैल्यू मालूम है, x निकल जाएगा। ये हम लोग ट्रायंगल यूज करेंगे, इन ट्रायंगल GHQ, इन ट्रायंगल GHQ, ट्रायंगल GHQ C प्लस क्या B प्लस क्या x, तीनों को ऐड करने से 180। C का ऑलरेडी हमको मालूम है वैल्यू 95, B का वैल्यू पता है 65 और x 180, सो ये 160 होगा ऐड करने से। x का वैल्यू क्या हो गया, 160 उधर माइनस हो जाएगा, सो 20 डिग्री आंसर होगा x का वैल्यू। देखो ये सम्स AB और CD क्या है, पैरेलल लाइन है। AB और CD पैरेलल लाइन है, गिवन में दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, P + Q - R = 180 डिग्री। ये P है, Q है, एंगल R है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। AB और CD पैरेलल है, AB का पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको हम पहले एंगल को मिटा देते हैं। ओके, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्शन कर दी ABCD, इसका नाम देते हैं PQ। एक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को डॉट डॉट लाइन से दिखाना सही लगता है। तो यहाँ लिखो PQ पैरेलल टू AB इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो PQ यदि पैरेलल है, मतलब PQ AB और CD तीनों लाइन पैरेलल हो गया। चलो इस एंगल का एक नाम दे देते हैं, इस एंगल का एक नाम दे दिए स्मॉल a। हम लोग सबको ही जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो पैरेलल के अंदर अंदर एंगल को को इंटीरियर बोलते हैं। मतलब P + A क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल के अंदर अंदर एंगल को को इंटीरियर बोलते हैं, जिसका सम 180 है। और इस केस में हम लोग देखेंगे, देखो ये PQ और CD क्या है, पैरेलल है। चलो इस एंगल का एक नाम दे दिए, B नाम दे दिए।
तो क्या होगा, PQ और CD पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है ना Z इस तरह का, B इक्वल टू R, B इक्वल टू R, सो B इक्वल टू R क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इक्वल होता है B इक्वल टू R। अब ये क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ए हुआ इक्वेशन 1, ए हुआ इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देना है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड कर दिए तो रिजल्ट क्या होगा, P प्लस A प्लस B, ये दोनों को ऐड कर दिए, P प्लस A प्लस B, तो 180 प्लस R, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दिए, P प्लस A प्लस B 180 प्लस R, और P प्लस, अच्छा A प्लस B, ये दोनों को जब ऐड होगा तो इसका क्या नाम दिया हुआ था, इसका नाम था Q, जो हम मिटा दिए हैं। तो A प्लस B इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस B की जगह क्या लिखेंगे, Q। इस सम्स में दिया हुआ है A प्लस B, ये पूरा एंगल क्या है, Q, जो मिटा दिए हैं, तो A प्लस B की जगह Q, सो 180 प्लस R, और P प्लस Q, R इधर आ जाएगा माइनस R, 180 डिग्री, ये प्रूव्ड हो गया। अच्छा, ये सम्स में AB और CD क्या है, पैरेलल दिया हुआ है, AB और CD पैरेलल है, ये 35 डिग्री है, 65 है, x है, सर घर जाना सही है। AB CD का पैरेलल है, ये दिया हुआ है, AB और CD पैरेलल है, x का वैल्यू खोजना है, ये 35 है, 65 है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, AB का पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है जो E से पास होगा, E से पास होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ABCDE FG, FG क्या है, कंस्ट्रक्शन की है, तो FG क्या हो गया, AB का पैरेलल होगा, मतलब ABCD और FG तीनों पैरेलल हो गया, AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू क्या, FG, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे, इस एंगल का एक नाम दे देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका नाम A दे दिए। तो हम लोग जानते हैं कि जब AB और FG ये दोनों लाइन जब पैरेलल होता है तो Z बन रहा है ना, माने A इक्वल टू क्या, 35, अल्टरनेट एंगल, A इक्वल टू 35 अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, 35, और दूसरा A 65 है, तो इसका एक नाम दे दिए हम, B नाम दे दिए। तो देखो CD और FG जब पैरेलल है तो ये भी Z बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल, इस तरह से, माने B इक्वल टू क्या, 65, सो B इक्वल टू 65, रीजन सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, तो B इक्वल टू 65। अब हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू निकालना है, तो A और B दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, A और B दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा, तो A का वैल्यू 35, B का वैल्यू 65, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 100 डिग्री। ओके, डन।